गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अध्याय 3 के घन एवं घनमूल के भाग 3 को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले भागों में घन एवं घनमूल से संबंधित समस्याओं को हल किए थे। आज हम घनमूल से संबंधित कुछ और समस्याओं को भी हल करेंगे। आइए देखते हैं आगे। परिमेय संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। आज हम परिमेय संख्याओं का घनमूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने उदाहरण लिए हैं। पहला है 729 बटे 1331, यानी ये है परिमेय संख्या जिसका हमें घनमूल ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं इसका घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। 729 बटे 1331 का घनमूल क्या होगा? बेटा, इससे पहले हमने बताया था कि हम दिए हुए संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो बेटा, हमने 729 के गुणनखंड किए हैं और उसके गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार 1331 का गुणनखंड भी निकाला, जो कि हमें 11 गुणे 11 गुणे 11 प्राप्त हुआ। तो बेटा, बताया गया है कि इन गुणनखंडों के समान गुणनखंड जो होते हैं उनके हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो हमने 3-3 के जोड़े बना लिए हैं। तो इन जोड़ों से एक एक संख्या ले लेते हैं, वही उसी संख्या का घनमूल होता है। यानी इस जोड़े से ये लिया और इस जोड़े से इसको लिया, बाकी नीचे से इसको लिया। 3 त्रिक को 9, 9 बटे 11, यानी दी हुई संख्या 729 बटे 1331 का घनमूल 9 बटे 11 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं। 1728 बटे 15,625, यानी हमें इस परिमेय संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। इसके लिए पुनः हम दी हुई संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं, जो कि हमें प्राप्त हो गए हैं, और इन गुणनखंडों के हम समान खंडों के 3-3 के जोड़े बना लिए हैं। और इन जोड़ों में से प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या को मैंने लिख लिया है। पहले जोड़े से 2, दूसरे जोड़े से 2, तीसरे जोड़े से 3 और नीचे से भी इसी तरह। अब दी हुई संख्या को हम गुणनफल निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 12 और नीचे 5 25, यानी दी हुई संख्या का घनमूल हमें 12 बटे 25 प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं आगे। अगर हमें दशमलव की संख्या दिख जाए तो हम उसका घनमूल कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी आइए देखते हैं। उदाहरण लिया गया है 15.625। बेटा, कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जो कि दशमलव के बाद वो सैकड़े की संख्या को एकदम से पढ़ लेते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। 15.625 पढ़ते हैं। का घनमूल ज्ञात करना है। इसके लिए हमने बताया है दशमलव से भिन्न में हम संख्या को पहले परिवर्तित करेंगे। तो दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक हैं, यानी हम हर में वैसे ही 3 अंक के शून्य उतार लेंगे, यानी 15,625 बटे कितना हो गया? 1000। अब ये हमें एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गई, यानी हम दी हुई दशमलव संख्या को मैंने इसको किसमें? परिमेय संख्या में मैंने बदल लिया। अब इसके बाद फिर वही काम करेंगे। दी हुई संख्या का गुणनखंड प्राप्त करेंगे, जो कि हमें मिल गए हैं। फिर हम दी हुई गुणनखंडों के समान खंडों के 3-3 के जोड़े बनाते हैं। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और नीचे हर में जोड़ा, यानी 5 गुणे 5 बटे 10, 5 25 बटे 10। अब ये हमें एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुई, परंतु हमारी समस्या में अंक हमारे दशमलव में थे, तो इसे हम दशमलव में परिवर्तित करेंगे। तो 25 बटे 10 को हम 2 बटे 5 लिख लिए हैं। प्राप्त आंसर 2.5, यानी दी हुई दशमलव संख्या का घनमूल 2.5।
बेटा हम इसे चाहते तो आंसर की पुष्टि भी कर सकते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, 2.5 का घन प्राप्त कर लेंगे। यदि उसकी संख्या ये आती है तो हमारा ये उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आगे हम होमवर्क में दिए हुए एक्सरसाइज के समस्याओं को हल करेंगे। जब तक हम चैप्टर अपने हल नहीं करेंगे, उदाहरणों को लगाएंगे नहीं, तो हमें गणित समझ में नहीं आएगी, क्योंकि गणित हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। थैंक्स बेटा।